ऑनलाइन क्लासेस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मुझे अवश्य शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दैट मीन्स मैंने इसमें फॉर्मूला, हम फर्स्ट वीडियो में आप लोग को फॉर्मूला के विषय में बताया था। तो देखिए, ये सब फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta। फिर हमने बताया था tan theta और cot theta के को साइन और cos के टर्म में tan theta equals to sin by cos theta, cot theta equals to cos theta by sin theta, साइन थीटा। देखिए, एक तीन फॉर्मूला और बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कभी भी आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, ये आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो ऑलवेज हम लोग अधिकतर क्वेश्चन में tan, cot, sec, cosec ये अगर क्वेश्चन में है तो उनको साइन कॉस में हम लोग चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे किसी में एलसीएम लेना हो, जैसे एलसीएम का इसमें प्रोसेस होता है। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह दिया है। तो आप इसको पहले एलसीएम किस तरह लेते हैं। देखिए, साइन थीटा इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन थीटा हम लोग एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो सीधे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन का जब साइन थीटा में मल्टीप्लाई होता है तो साइन पर स्क्वायर लगेगा, थीटा पर स्क्वायर मत लगा दीजिएगा। प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा आ गया। इसी तरह देखिए एलसीएम, जैसे ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एलसीएम इस तरह का अगर रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा है, तो इसका क्या है, पावर ज्यादा है। जिसका पावर ज्यादा होता है उसी को हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। प्लस साइन का जब हम देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर थीटा है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इंटू होगा कॉस थीटा में। अब देखिए, इस तरह का जैसे है थर्ड नंबर, जैसे एक चीज समझिए, साइन थीटा का जब हम लोग इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, इस तरह आएगा। और अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा। क्योंकि लाइक नंबर में क्या होगा, लाइक जो टर्म्स होगा उसमें मल्टीप्लाई होता है, अनलाइक टर्म्स में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। हाँ, देखिए बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको पहले केयर करना है कि क्यों मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ,
कहां से कर रहा हूं, इस पर आप लोग केयर कीजिएगा, मैं बताते भी जाऊंगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसमें देखिए इस 63 और 27 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते नहीं है, लास्ट वीडियो में मैं बताया था, पिछले वीडियो में। तो इसमें 63 और 27 डिग्री को ऐड कर लीजिए तो 90 डिग्री कंप्लीमेंट एंगल है। तो आप इसमें किसी को बदल सकते हैं। तो पहले इसमें देखिए हम मान लीजिए साइन को बदलना चाह रहे हैं, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा साइन 63 ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। नीचे में भी देखिए 17 डिग्री और 73 डिग्री, इसका भी टोटल आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम मान लीजिए 17 डिग्री को बदलना चाह रहे हैं, चाहे इसको बदलना चाहेंगे, किसी को बदल सकते हैं। तो cos 17 डिग्री ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री वैसे ही रख देंगे। अब देखिए साइन 63 को चेंज करने के लिए हम बताए थे, जब इसको 90 माइनस करेंगे तो किसको माइनस करेंगे, 27 डिग्री को। तो साइन 90 माइनस 27 डिग्री ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में देखिए cos 17 डिग्री है, तो cos 17 डिग्री को हम 90 माइनस 73 लिखेंगे। तो cos 90 माइनस 73 डिग्री ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसको हम साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस 27 डिग्री कॉस थीटा ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में देखिए यही फॉर्मूला है, cos 90 माइनस 73 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 73 डिग्री ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसको जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर केवल किस पर लगता है, cos में, यहां जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो साइन में, लेकिन 27 डिग्री का स्क्वायर मत कर दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए अब इसमें देखिए ये दोनों एंगल सेम है ऊपर वाले, तो इसको सपोज कर लीजिए ए है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए प्लस आगे पीछे रहने से कुछ नहीं होगा, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो 1 हो गया। नीचे देखिए साइन स्क्वायर 73 इसमें भी है, तो ये भी दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इक्वल टू क्या हो गया 1, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये जैसे लेफ्ट में दिया है ये क्वेश्चन में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हम सबसे पहले आप लोग को ये बता रहे हैं कि देखिए कभी भी कोसेक कॉट टैन सेक ये ऐसा रहेगा तो इसको पहले आप साइन कॉस के फॉर्म में कर लीजिएगा। तो कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे। तो जस्ट बताया कि हम एलसीएम के बारे में, जैसे दोनों एलसीएम में क्या है, नीचे क्या है अपॉन में साइन थीटा है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो गया। साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, साइन थीटा का डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, कॉस का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर।
देखिए इसके करने के बाद हम राइट में देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, लेकिन स्क्वायर को हटाएंगे जब हम लोग तो 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर हटा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर होगा नीचे वाले का तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो इसलिए इसको इंटू में 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं इंटू में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए हम अभी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में कि साइन स्क्वायर थीटा जहां रहेगा वहां पर हम क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको राइट में जो अपॉन में लाना है वो कॉस के टर्म में लाना है, ये तो साइन के टर्म में है, तो साइन को हम कॉस में चेंज करने का एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में देखिए कभी भी देखिएगा कि 2 टर्म्स हैं, अब बीच में माइनस हो और स्क्वायर हो रहा हो तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से हम तोड़ सकते हैं। देखिए 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 a है और कॉस थीटा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में फिर 1 माइनस कॉस थीटा a माइनस बी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका क्या रिमेन हो गया cos 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। देखिए आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चल रहा हूं, देखिए LHS इक्वल्स टू tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। देखिए हम अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कि कोई भी क्वेश्चन अगर tan कॉट के फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है, कोसेक के फॉर्म में है, तो इसको पहले हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम बताएं आप लोगों को tan थीटा का साइन कॉस में क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए ये ऊपर वाले को हम लोग कुछ नहीं करते हैं जब तक ये नीचे वाला सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्यों ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आएगा, प्लस अब देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा वैसे ही रखेंगे ऊपर वाले को जब तक नीचे वाला सॉल्व ना हो जाए। कॉस थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा माइनस देखिए कॉस से कॉस में डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 1 का साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए इस तरह लिखेगा, फिर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे लिख दिए, इनटू जब करेंगे ये डिवाइड वाला तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
इसको भी ऐसे ही करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए तो साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका क्या कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कभी भी नीचे वाले में करते हैं अपॉन वाले में, तो ये कॉस थीटा को बाहर ही रखेंगे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया। अब देखिए इक्वल्स टू ये साइन, देखिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसके अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए इसका माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों, साइन के साथ यहाँ प्लस है और कॉस के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ साइन के साथ आपका माइनस है और कॉस के साथ क्या है प्लस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए माइनस कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में अब लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए जब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस क्या हो गया इसका प्लस हो गया और ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए अब इसका एलसीएम लेने के पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसका एलसीएम आप लेंगे। देखिए एलसीएम में ये ध्यान रखेंगे जो दो बार है, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो उसको एक ही बार लेंगे एलसीएम में। तो आप लेंगे एक बार, देखिए एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में, देखिए दोनों अलग अलग हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेने का तरीका समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ साइन रहता है यहाँ भी साइन रहता है तो साइन को एक बार लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग टर्म्स है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों ले लिए, और इसमें देखिए दोनों सेम टर्म है तो इसलिए हम लोग एक बार ले लिए। अब इस नीचे वाले से उसमें डिवाइड देंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या वहां साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह देखिए क्या है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा वहां बच गया तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर का ये फॉर्मूला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें देखिए ए इसको मानेंगे साइन थीटा को, तो साइन ए हो गया ए माइनस बी, ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मीन्स क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एक साइन थीटा है और बी क्या है कॉस थीटा, तो ए प्लस ए बी के जगह पर क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए नीचे आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। देखिए ये इंटू में है ये भी इंटू में है तो ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, ये कट गया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज यूज कीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस जैसे ये है इसके अपॉन में है तो ये अपॉन में जो टर्म्स है ये दोनों के लिए माने जाएंगे। तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल साइन से साइन कैंसिल यहाँ क्या आ गया 1 तो ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इसको भी अलग कर देंगे अब प्लस 1। देखिए हमारे राइट में क्या लाना है 1 को पहले लिखना है तो आप 1 को इधर लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है 1 प्लस ये 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा तो सेक थीटा लिख सकता हूं बेटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा इंटू क्या हो गया कोसेक थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए हमने बताया इस क्वेश्चन में कभी भी कोई क्वेश्चन को करना है अगर टेन कॉट सेक कोसेक के फॉर्म में रहेगा तो उसको साइन कॉस में बदल कर फिर एलसीएम लेते जाइए और जहां यूज होगा फॉर्मूला वहां आप फॉर्मूला यूज करते जाइए। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन लगाने के पहले आप फॉर्मूला तैयार कर लीजिए अच्छी तरह। और देखिए इंटरेस्ट किससे बढ़ता है हम तो ये जानते हैं कि जैसे बच्चे कोई क्वेश्चन एक लगाया अगर लग गया तो दूसरा भी उसको लगाने का इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा नहीं आया तो फिर सोचते हैं कि छोड़ो आज लगाएंगे नहीं तो ऐसा होता है। लेकिन आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए कुछ है नहीं किस तरह से स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे ये आप केयर रखिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेकर इस क्वेश्चन में चल रहा हूं इक्वल टू 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए सेक ए। देखिए सेक ए अभी बताए थे जस्ट हम कि कोई भी फॉर्म में रहेगा साइन और कॉस के अलावा तो उसको हम लोग साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो सेक ए का क्या होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में देखिए सेक ए का क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए ऊपर का पहले एलसीएम ले लेंगे हम कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस ए प्लस 1 और ये जैसे ही आपका इंटू होगा तो इंटू करेंगे तो कॉस ए ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया कॉस ए कैंसिल हो गया 1 प्लस कॉस ए। लेकिन देखिए 1 प्लस कॉस ए मेरा है लेकिन यहां पर हमको साइन स्क्वायर ए लाना है और नीचे 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस कहीं से आज थोड़ी जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मीन्स हम लोग 1 प्लस कॉस है जैसे 1 माइनस कॉस ए लाना है तो 1 माइनस कॉस ए का हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 प्लस कॉस ए ये a प्लस बी है ये क्या है आपका सेम टर्म है लेकिन यहां माइनस है तो a माइनस बी हो गया तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे आप 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर कॉस a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस ए। अपॉन वाले को कुछ करना ही नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए राइट में। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। देखिए हम आइडेंटिटीज में बताए थे कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। आज मैं यही एंड करता हूं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें इस पर आप केयर रखिए।